अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ढाबा स्टाइल आलू कीमा बनाने की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, बहुत ही मज़े का बनता है और छोटे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है और इसका कोई भी क्लिप आपने मिस नहीं करना। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। ढाबा स्टाइल आलू कीमा बनाने के लिए आधा किलो मैंने यहाँ पर मटन लिया है और मटन का कीमा है ये। और ये फ्रिज में रखा हुआ था, थोड़ा सा इसे पानी से आप वॉश कर लें अगर आपने ऑलरेडी धो कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और टमाटरों को थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हल्का सा क्रश कर लिया था। पेस्ट की तरह पेस्ट नहीं बनाया, लेकिन हल्का सा इसे मैंने मशीन के ज़रिए क्रश कर लिया था। और 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर लेते हैं अदरक और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा लहसुन। और यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज थे, वो भी मैंने रफली काट लिए। और आप चाहे तो थोड़ा सा बारीक भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रफली काट दिया क्योंकि ये कीमे में खुद ही सॉफ्ट हो जाता है। और 2 से 3 यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी ताकि जब ये कीमा पके तो एक अच्छी सी खुशबू आए। अदरवाइज़ हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं साथ ऐड करती हूँ और बाद में भी ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर स्पाइसेस इसमें ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून भर के जाएगी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी और 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। कम या ज़्यादा नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर लें, वैसे ये परफेक्ट इसमें रहेगा। और अब पानी इसमें आपने इतना डालना है कि जो कीमा है वो अच्छी तरह से भीग जाए। तकरीबन मैंने इसमें 2 गिलास के बराबर, 2 गिलास से कम बल्कि 1 गिलास और आधा गिलास, मतलब 1 एंड हाफ गिलास जो है मैंने इसमें ऐड किया था और कवर करके रख दिया था मीडियम आंच पर। और 5 मिनट बाद हमारा जो यहाँ पर कीमा है थोड़ा सा खुल गया, लेकिन अभी थोड़ी सी इसे देर लगेगी। तो स्पून की मदद से इसे थोड़ा सा पलट देते हैं, बहुत केयरफुली आपको इसे करना है। दूसरी तरफ भी 1 स्पून आप लगा सकते हैं इसको, थोड़ा सा इसको खारा देने के लिए कि जो कीमा है वो पतीले से बाहर नहीं आए। तो थोड़ा सा इसे केयरफुली से हम इसे पलट देते हैं ताकि जो इसकी दूसरी साइड है वो भी अच्छी तरह से खुलना स्टार्ट हो जाए। अदरवाइज़ अगर आप इसे आराम से रखेंगे तो ये आराम से खुद भी खुल जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे स्पून की मदद से हम इसे थोड़ा सा खोल लें ताकि पकने में मज़ीद। तो इसे यहाँ पे मैंने कवर करके दोबारा रख दिया था। 5 मिनट के बाद इसे दोबारा देख लेते हैं, तो ये मज़ीद थोड़ा सा खुल गया होगा। तो स्पून की मदद से इसे चेक कर लेते हैं कि किस हद तक ये खुला है और किस हद तक खुलना बाकी है। तो यहाँ पर कीमा काफ़ी हद तक खुल चुका है और जो थोड़ा बहुत रह गया है स्पून की मदद से हम अच्छी तरह से मिक्स करके ऊपर नीचे इसे अच्छी तरह से खोल देते हैं और दोबारा हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसे दोबारा चेक करेंगे। तो स्पून की मदद से मैंने इसे खोल दिया था, तो इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट हम कवर करके मीडियम आंच रख देंगे। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो गए थे। 12 मिनट के बाद जो है हमारा कीमा यहाँ पर खुल भी चुका था और पक भी चुका है, क्योंकि इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो चुका है और कीमा अच्छी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से खुल गया था और बहुत अच्छी खुशबू भी आ गई है इसके ना पकने से। तो यहाँ पर आपने आधा कप ऑयल इसमें ऐड करना है। ऐड करके आप इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है मीडियम आंच पर। आपने इतना इसे भूनना है कि एक अच्छी सी खुशबू आ जाए और उसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। बुनाई आप जितनी भी सालन की अच्छी करेंगे, जितनी देर तक करेंगे उतना ही आपके सालन में टेस्ट बनता है। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मैं इसे अच्छी तरह भूनूंगी ताकि एक अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, उसका ऑयल भी सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर इसे भूनते हुए मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए थे। मज़ीद इसे 1 से 2 मिनट देंगे और इसमें मैं ऐड करूँगी आलू। आलू मैंने तकरीबन 2 अदद लिए थे, थोड़े बड़े साइज़ के थे। आपने बिल्कुल कीमे में जिस शेप में आलू डालते हैं आप उसी शेप में इसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डालते हैं और कुछ लोग बिल्कुल छोटे छोटे से डालते हैं। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल जो कीमे में डालने का इसमें साइज़ होता है बिल्कुल उसी साइज़ के मैंने आलू इसमें काट कर ऐड कर दिए और इसे स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हमने इसमें इतना पानी ऐड करना है कि जो आलू है वो अच्छी तरह से गल जाए और कीमा भी अच्छी तरह से पक जाए और अच्छी सी खुशबू आना भी स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने इसमें 1 कप के बराबर पानी ऐड करना है।
अगर आप थोड़ा सा कीमे को पतला रखना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर 1 कप जो पानी है वो इसमें काफ़ी रहता है। तो बस इसे पकने के लिए रख देंगे, मीडियम आंच पर आपने इसे पकने के लिए रखना है। तो उसके बाद हम इसे 5 से 7 मिनट के बाद देखेंगे। तो यहाँ पर इसे पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए थे। हमारा जो यहाँ पर आलू कीमा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। मज़ीद हम इसे 2 से 3 मिनट देंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्चें, जो कि मैंने काट कर रखी हुई थी। तकरीबन 3 से 4 मिर्चें थी। और इसे रखने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट, जो मैंने अभी बोला था कि 1 से 2 मिनट देंगे, तो इसे 1 से 2 मिनट के बाद हम इसे उतार लेंगे, क्योंकि हमारा जो आलू कीमा है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ऑयल सेपरेट हो गया है और इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। तो ज़बरदस्त हमारा आलू कीमा तैयार हो गया था। मैंने इसे सर्व कर लिया था। तो होप सो आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।